सबसे पहले हम फेस बनाएंगे और फेस बनाने के लिए पहले मैंने चार्ट पेपर को एक बल्ब के शेप में काट लिया और उसको कलर कर दिया। कलर के लिए मैंने वाइट में 1-2 ड्रॉप ऑरेंज मिला करके किया। इसके बाद देखिए इस तरह से कागज़ को फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद एक शेप पत्ते जैसा शेप में काट लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से काटेंगे और इसमें आपके 3-4 लेयर्स निकल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा फोल्ड कर लीजिए बीच में से और फिर फेविकॉल लगा के उसको चिपका लीजिए। ये हम बना रहे हैं माँ दुर्गा का गहना जो गले में पहनेंगे। इसको चिपकाने के लिए कुछ एक दूरी पे चिपकाइए और देखिए इस तरह से दिखेगा कुछ। उसके बाद बचे हुए कागज़ को आप काट लीजिए। इसको शेप देने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था। इसके ऊपर आप फ्लावर्स छोटे छोटे कागज़ के बना करके चिपका दीजिए और फिर इसमें और भी ग्लो आ जाएगा। नीचे के पोर्शन में भी मैंने उसी तरह से चिपका करके बनाया है और बीच बीच में लाल बिंदी जो हम अब घर पे रहता है वही चिपका दिया ताकि वाइट को वो कलर को ब्रेक कर दे और देखने में भी सुंदर लगे। किनारे में जो बनाया है मैंने बाउंड्री वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरह से बनाया है। देखिए ये उनका गले का नेकलेस तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे मुकुट। ये देखिए पाइप हमने पहले पेपर का पाइप बना लिया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यही टुकड़े जो है ये सारे जगह पे मैंने जितने भी गहने बनाए हैं उसके बाउंड्री के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। और छोटे फ्लावर कागज़ के बना रखे हैं वो मैंने उसके ऊपर चिपका दिया है ताकि उसका गेटअप और भी बढ़ जाए। फेविकॉल लगाइए और ये जो कागज़ के हमने पाइप बनाए थे उनके छोटे टुकड़े उसके ऊपर चिपका दीजिए। मैंने इस तरह का शेप बना लिया मुकुट के लिए और उसके ऊपर चिपकाते 4 लाइन मैंने बनाई है, 4 लाइन में चिपकाया है ताकि मुकुट का ग्लो और भी बढ़ जाए। देखिए इस तरह से चारों लाइन हमारी पूरी हो गई। नीचे के भी लाइन और ऊपर के लाइन में हमने वो फ्लावर्स जो काट के रखे थे वो उसके ऊपर चिपका दिया ताकि उसका गेटअप और बढ़ जाए। इस तरह से चिपकाते जाइए एक एक करके। अगर आप फ्लावर्स नहीं बना सकते तो मार्केट से आप स्टार्स खरीद के उसको भी चिपका सकते हैं। अब देखिए ये कान बनाने के लिए कान के ऊपर कंटूर बनाना है। कान बनाना भी इजी है, उसको कुछ करना नहीं है। आपने 2 6 लिख करके उसको काट लीजिए। ये कंटूर बनाने के लिए ऐसा सर्कल काटिए, उनको फोल्ड कीजिए, सेंटर पॉइंट निकालिए और फिर एक तरफ से कट मार दीजिए। कट मारने के बाद उसमें थोड़ा सा फेविकॉल लगाइए और उसको ओवरलैप कर दीजिए ताकि ये कोनिकल शेप में आ जाए और इसको उसके ऊपर चिपका दीजिए। ये आपका कान का कोनिकल शेप आ गया। 2 बनाने थे, दोनों हमने बना लिए और इस कान के नीचे का पोर्शन भी बनाना है। तो पहले हम इस कोनिकल में थोड़ा नग चिपका देते हैं ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए। ये सारे बिंदी हैं, आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी, घर पे भी होती हैं, हम लगाते हैं। इस तरह से लगा दीजिए और फिर बीच बीच में लाल बिंदी लगा दीजिए ताकि इसका भी ग्लो बढ़ जाए। ये देखिए इस तरीके से आप चिपकाते जाइए। ये हमारा कान के ऊपर का पोर्शन बन गया। अब हम नीचे के पोर्शन बनाने के लिए काजू के शेप का एक कागज़ काट लेंगे और उसकी बाउंड्री भी उसी तरह से कर लेंगे। किनारे जो हमने पाइप बना करके कागज़ काटा था उसी की बाउंड्री हमने देनी है, वो हमने दे दिया, दोनों में सेट कर दिया। अब इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये मुकुट के ऊपर का पोर्शन बनाने के लिए हमने एक पान के शेप का कागज़ काटा और किनारे में इस तरह के जो हमारे पास फूल बनाए हुए थे कागज़ के उसको मैंने चिपका दिया। इसको चिपकाने के बाद ऊपर एक कागज़ उसी शेप का छोटा कागज़ ऊपर से एक और दे दिया ताकि इसकी
सुंदरता और बढ़ जाए। ये देखिए इस तरीके से ये मुकुट के ऊपर जाएगा। अभी जब हम मुकुट फाइनल करेंगे तो आप दिखेंगे। अभी मुझे कान के नीचे का जो बनाया था वो थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने एक छोटा छोटा 2 कंटूर बनाया कोनिकल शेप में और उन दोनों को फिर वापस से उसमें चिपका दिया ताकि कुछ उसमें खालीपन न रहे। ये देखिए हमने ये 2 चिपका दिया, दोनों तरफ मैंने इसी तरह से कर दिया। एक और चीज़ जो इस तरह से आपने 6 लिख करके इस तरह छोटे छोटे काट लीजिए, दोनों को चिपका दीजिए और ऊपर एक और पत्ते जैसा काट करके उसको फेविकॉल से चिपका दीजिए। अब ये हमारा मुकुट का ये पोर्शन पूरा वाइट था, इसको कलर ब्रेक करने के लिए हमने रेड बिंदी ऊपर से लगा दी। बीच के 2 लाइनों में मैंने दोनों साइड 3-3 बिंदियाँ लगा दी और बीच में जो हमने पहले बनाया था उसको चिपका दिया। ये जो हमारा बना हुआ तैयार था, अब इसमें मैंने किनारे में नग लगा दिया ताकि ये चमक रहे, जब लाइट पड़े तो इसकी सुंदरता चमक अच्छे से आए। अब इसको मुकुट के बीचों बीच चिपका देंगे। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम जिस बेस पे माँ दुर्गा का फेस रखेंगे उसको हमने एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें रेड मार्बल पेपर लगा के रखा। तब तक हमने क्या किया, आँख, भौं, नाक ये सारे काट के रखे। ब्लैक वाले 2 काटिए, उसी के मेज़र को लेकर के फिर वाइट वाला काटिए, फिर नाक काटना है, आँखों की पुतलियाँ काटनी है। ये छोटे छोटे काम पहले ये करके हमने देखिए इस तरीके से रखिएगा तो ऊपर से आई लैशेस का लैश जैसा लगेगा। अब इसमें नाक का शेप डाल करके नाक के शेप का कागज काट लीजिए। बंद साइड से आप काटिए ताकि वो कोनिकल शेप आ जाए, ऊपर तरफ उठा हुआ रहे। देखिए इस तरीके से आपके पास रहेगा। अब हमने लिप्स को भी काट लिया कागज में बना करके। नाक को कर लिया फेस के कलर से और लिप्स को कर दिया रेड। अब हम चलते हैं फाइनल की ओर, जो कि हम चिपकाना शुरू करते हैं। पहले हमने फेस चिपकाया, फेस चिपकाने के बाद फिर हम इनका बाल काटेंगे, बाल चिपकाएंगे। बाल के लिए हमने इस तरह से कागज काटा ब्लैक और उनको ऊपर से चिपका दिया, ऊपर थोड़ा पोर्शन रहने दिया। अब मुकुट को, अब सिंदूर को चिपका दीजिए। सिंदूर के लिए आपने लाल कागज काटना है फिर चिपकाना है। फिर मुकुट में भी फेविकॉल लगा के और धीरे से ऊपर से बैठा दीजिए। ये देखिए थोड़ा निकल गया था, वापस से फेविकॉल लगा करके हम लगा दे रहे हैं। ये जो हमने उस समय पान पत्ते जैसा बनाया था, इसको इस तरह से फाइनल नीचे की तरफ से लगाइए ताकि ऊपर का एक कोनिकल कोन शेप आ जाए, देखने में भी सुंदर लगेगा। अब देखिए कान को इस तरह से बैठाना है। माँ दुर्गा का मुंह हमेशा छोटा रहता है, उनके जो गहने रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं। इस तरह से कान बैठा दिया, गले का बैठा दिया। अब बाकी रहता है आँख, नाक चिपकाया। आँख को थोड़ा आप टेढ़ा चिपकाइए नीचे से ऊपर की तरफ। अब लगा दिया हमने भौएं। उनके फोरहेड में भी एक आँख छोटी सी बना के लगाया, त्रिनेत्र। और आँखों के नीचे एक चांद के शेप का लाल बिंदी टाइप मैंने लगा दिया ताकि वो और खिल के उठे। अब लगा दिया मैंने लिप्स। देखिए है ना सुंदर। ये आपका सुंदर वॉल हैंगिंग तैयार हो गया है।
आप कहीं पे भी ये दीवार पे लगा सकते हैं। नवरात्रि का समय आ रहा है, आप कहीं पे भी हैंग कीजिए, देखने में सुंदर लग रहा है। देखिए माँ का मुंह। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जानकारी दें।